कल ही नाम सुना है। कल ही सुना है, पूरे बिहार ने कल ही सुना है। देखिए, जब दीपक प्रकाश कल शपथ लेने आए तो गांधी मैदान में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। ना कोई उनको चेहरे से जानता था, ना कोई नाम से जानता था। तो लोग बात करने लगे कि भाई ये किस खेत की मूली है। तो बाद में पता चला कि ये उपेंद्र कुशवाहा के खेत की मूली है और ये उपेंद्र कुशवाहा के सपूत हैं, सीधे पैराशूट से उतर के कैबिनेट में शामिल हो गए हैं। देखिए, बिहार में मंत्री पद का शपथ ले चुके हैं नीतीश कुमार, सीएम पद का। मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो चुका है, बस विभाग का बंटवारा बाकी है। लेकिन कई मंत्रियों ने शपथ लिया। जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को छोड़ दिया जाए, तकरीबन 24 से 26 मंत्रियों ने शपथ लिया। कई लोग रिवाइव हुए तो कई नए चेहरे आए। लेकिन हमारे साथ विशेष रूप से बातचीत करने के लिए एक IPS अमिताभ दास सर हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। जी बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। ये जो नया मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है, जो 24-26 सदस्यीय जो टीम आई है, कैसे देख रहे हैं? कितनी साफ सुथरी छवि है लोगों की? अब साफ सुथरी क्या छवि रहेगी। पलटू राम ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया है और जो बिहार के सुपर मुख्यमंत्री हैं वो तो अभी बेउर जेल पटना में बंद हैं। वो तो खूब 5 लाख लोग को खिला पिला के चुनाव से पहले ही जो है जय जय कर रहे हैं। सोचिए, मुझे तो लगता है 14 तारीख को रिजल्ट आया और 13 तारीख को अनंत सिंह ने भोज दे दिया। मुझे तो लगता है सीधे ज्ञानेश कुमार का ही फोन अनंत सिंह को आ गया था बेउर जेल में कि हजूर आप जीत रहे हैं, भोज देना शुरू कर दीजिए। देखिए, ये जो मंत्रिपरिषद का गठन हुआ है इससे तो निराशा हुई है। इससे बहुत सारे दागी मंत्रियों को, खूनियों को, भ्रष्ट लोगों को जगह मिली है। मैं कुछ उदाहरण देता हूँ, जैसे कि आप सम्राट चौधरी को लीजिए। सम्राट चौधरी जो हैं वो दूसरी बार उनको मतलब डिप्टी सीएम बनाया गया है, रिपीट किया गया है और उन पर बहुत गंभीर आरोप लगते रहे हैं। उन पर आपको आरोप लगे हैं कि 1995 में उन्होंने तारापुर में 7 लोगों का खून कर दिया था मुंगेर में, और तारापुर थाना कांड संख्या 44/95 दर्ज हुआ था। उसके बाद सम्राट चौधरी जेल भी गए थे। फिर उनके वकील ने एक जाली प्रमाण पत्र दे दिया अदालत में और कह दिया कि हत्याकांड के समय ये नाबालिग थे और जाली प्रमाण पत्र के आधार पर उनको जमानत मिल गई। अब बताइए कितनी गंभीर बात है कि जिस आदमी ने 7 लोगों का खून किया वो जाली प्रमाण पत्र के आधार पर बाहर आ जाता है जेल से और बिहार सरकार में माननीय मुख्यमंत्री बन जाता है। एक बड़ा नाम जो है बहुत आ गया है, दीपक प्रकाश का नाम सुना होगा आपने। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। कल ही सुना है। कल ही नाम सुना है। कल ही सुना है, पूरे बिहार ने कल ही सुना है। देखिए, जब दीपक प्रकाश कल शपथ लेने आए तो गांधी मैदान में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। ना कोई उनको चेहरे से जानता था, ना कोई नाम से जानता था। तो लोग बात करने लगे कि भाई ये किस खेत की मूली है। तो बाद में पता चला कि ये उपेंद्र कुशवाहा के खेत की मूली है और ये उपेंद्र कुशवाहा के सपूत हैं, सीधे पैराशूट से उतर के कैबिनेट में शामिल हो गए हैं। ये बिल्कुल परिवारवाद का आप कह सकते हैं नंगा नाच है। उपेंद्र कुशवाहा तो कह रहे हैं कि ये तो हम युवाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ, तो युवा एक अकेला उनका बेटा ही है, बाकी कोई युवा नहीं है। ये सब तो देखिए पाखंड है। इतना बड़ा झूठ उपेंद्र कुशवाहा ही बोल। उनके पार्टी में कई युवा कार्यकर्ता होंगे, उनको भी मिनिस्टर बना देते। उनका अपना बेटा अकेला युवा है दुनिया का। ये सब देखिए गलत है। उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी आंखें, बीवी भी विधायिका बन गई है। वही आप समझिए ना। और ये एनडीए वाले हैं जो कि पानी पी पी कर कोसते हैं परिवारवाद को, है ना। जब राहुल गांधी राजनीति करते हैं तो एनडीए वाले छाती पीटते हैं कि तो परिवारवाद हो गया। जब तेजस्वी यादव राजनीति करते हैं तो एनडीए वाले छाती पीटते हैं कि तो परिवारवाद हो गया। और ये कौन समाजवाद है? तो इन लोग सबकी कलई उतर गई है, पब्लिक सब देख रही है इनके। और जो विधायक थे किसी को भी नहीं मिला मिनिस्टर बनने का और इन्होंने अपने बेटे को बना दिया और मोदी जी बेटे की पीठ ठोक रहे हैं। तो सब देख रहे हैं क्या हो रहा है बिहार में। लेकिन अब सवाल अभी भी आपने कितनी बार आवाज उठाया था इस बात को लेकर के कि नीतीश जी की कैबिनेट में कई क्रिमिनल छवि के लोगों को जगह मिली। इस बार तो कहा जा रहा है एकदम साफ सुथरा निर्मल जो है निर्मल। अब इसको बिहार में एक शब्द है थेथराई। अब कोई थेथराई पर उतारू हो जाए तो मैं क्या करूंगा। साफ सुथरा क्या छवि है। जो श्रीमती लेसी सिंह मिनिस्टर बनी है, उसका जो पति था बूटन सिंह, वो पूर्णिया का खूंखार क्रिमिनल था, बाद में गैंगवार में मारा गया और उसके पूरे गिरोह का संचालन लेसी सिंह करती है। पूर्णिया में लेसी सिंह का गिरोह चलता है। ये सब बातें मैं खुल के कह रहा हूँ, डंके की चोट पर कह रहा हूँ। कोई साफ सुथरा मंत्रिमंडल नहीं है। मंगल पांडे पर गंभीर आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के, दिलीप जायसवाल पर लगे हैं। कोई साफ सुथरा ये नहीं मंत्रिमंडल है, अपराधियों का गिरोह है जी। चलिए, तो अमिताभ दास सर को सुन रहे थे। स्पष्ट तरीके से पूरा मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है उसको लेकर के इन्होंने अपना वक्तव्य रखा। कहा कि कभी भी कई ऐसे लोग हैं जिनका छवि जो है दागी है, लेकिन नीतीश कुमार ने उन्हें जगह दिया और ये पूरा मंत्रिमंडल का विस्तार जो है ना कहीं समाजवाद से लेकर के परिवारवाद की ओर बढ़ गया है। अब आपकी क्या समझ है, प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहे सब। उसके लिए एक न्यूज़ 24 से होगी नीरज कुमार के साथ। धन्यवाद।